और हमारी कथा जब लगे सुनाने गौड़ा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता हो गया अफसोस हुआ अति भारी जब नींद से घोड़ा जागी अफसोस हुआ अति भारी हाथ जोड़ के सो रही थी तो हूँ की आवाज कौन दे रहा था? बोले फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा
घर आया। व्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, हो मेरा अपना के पड़िए सोता, ऊपर रो तोता। महाराज तोता उड़ते उड़ते व्यास जी की पत्नी के जब अटे पर खड़ी जमाई ली तो हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। यहाँ शंकर जी पीछे पीछे बोले अरे व्यास जी, अरे ओ व्यास जी। बोले क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ चोर आया चोरी करके। व्यास जी बोले खाए हो दाने ना चोर डकैती जा रहे हो तुम्हारे। बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, इतना बड़ा चोर है, उसने अमर कथा सुनी है। बोले महाराज अमर कथा सुन ली फिर तुम मारियो ना सकते। 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है। 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए हैं तो सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। व्यास जी उनके पीछे पीछे अरे पुत्र हे बेटा भागते जा रहे हैं। तो सबने समझाया कि कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए हैं, चिंता ना करो। लौट आए, अपने शिष्यों को भेजा, जो 4 श्लोक दिए हैं जिनसे भागवत की रचना हुई। शिष्यों को देख करके सुखदेव जी बोले ये श्लोक किसने दिए? बोले आपके पिता ने। वापस आए, जिन्हें कंठस्थ भागवत पता थी वही शिरोधार करके सुखदेव जी महाराज परीक्षित के यहाँ पहुंचे। एक बात बता दें दादा, व्यास जी बैठे ही थे, सुखदेव जी को देख करके 88,000 ऋषि खड़े हुए वो तो हुए, लेकिन स्वयं पिता सुखदेव जी के वो भी बच्चे के सम्मान के लिए खड़े हो गए। परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया और विद्वान या वक्ता आपसे चाहे छोटा हो या बड़ा हो आपको झुक के प्रणाम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ की बात नहीं कर रहे। कहते हैं दादा हमने करे जी मान, कहते हैं कि आप लाख कोशिश कर लो, कितना भी अच्छा वक्ता हो कोई भी हो, देखो कहीं भी कुछ भी हो, सबसे बड़ी बात यहाँ मैं अगर बैठी हूं तो बुजुर्गों के आशीर्वाद से, और हर चीज या विद्वता हर किसी में नहीं होती। पांडाल में आप बैठ के, यहाँ की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं भी जैसे कभी कभी होता है, अगर आएंगे 4-6 खूब भीड़ हो, यहाँ तो चलो 4 आदमी हैं अभी, तो खूब भीड़ हो, कम से कम मैंने 8-10 हजार लोगों की भीड़ में भागवत बोली है, तो कितनी भी भीड़ हो कहीं ना कहीं 2-4 आते ही हैं।
काना फूसी करने वाली भैया ढंग ना पर रहो कहाँ तो ठाई लाए सब रुपया बर्बाद होएगा। अब उनकी जेबत कुछ जाए ना रहो तो उनके पेट दर्द तो यही वही। हाँ होता है कुछ लोगों में जब कथा ढंग की नहीं चल रही ऐसे नहीं होने चाहिए थी सब छोड़ दी अब ऐसे हुई वही नहीं चाहिए कथा ऐसे नहीं होती मतलब उन्हें पंडाल में आए कि कमी निकालने हैं चाहे लाख जतन कर लो वो हमें ही ना है चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान आ जाए और चाहे खुद ने भागवत जीवन में खोल कर देखी हो। लिखा है दादा कि कुछ लोग इसलिए आते हैं